अरे कहाँ भाग रहा है? अरे बताना कहाँ भाग रहा है? लगता है कि बाथरूम जा रहा है। लेकिन देखने में तो इसके घर का किचन लग रहा है। हाँ तो किचन ही है, गैस के ऊपर दूध का बर्तन नहीं दिख रहा। क्या हुआ था कि मम्मी ने मुझसे कहा कि गैस के ऊपर दूध टंगा हुआ है, जाके उसको जल्दी से बंद कर दो इससे पहले कि दूध का खून उबल के बाहर गिर जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार व्लॉग। तो दोस्तों सावन का पहला सोमवार था। अब मैं सोच रहा था कि व्रत रख लूं। ऐसा नहीं कि मैंने ये बात खुद से सोची थी, ये मुझे सोचने पे मजबूर किया गया था मेरी धीमी पत्नी के द्वारा, जो सामने खड़ी है, मतलब कि धर्म पत्नी के द्वारा। बात ये थी कि ये सावन का पहला सोमवार का व्रत रखना चाहती थी, पर हम लोग घर में इनको मना कर रहे थे। हाँ दोस्तों, क्या है कि इसकी वाइफ की 7 मंथ्स की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई, 8वां महीना लगने को है, तो पूरे दिन पेट के डब्बे को खाली रखना खतरे से खाली नहीं ना। हाँ, इसीलिए मैंने और मम्मी ने वाइफ को व्रत रखने से मना कर दिया। पर वाइफ ने चली चाल, वो मुझसे बोले कि अगर मैं नहीं रखूंगी व्रत तो तुम रख लो, अगर मैं अर्धांगिनी हूं तो तुम भी अर्धांगना हो ना। लेकिन बात यह है ना कि मैंने अब तक केवल जिंदगी में एक बार व्रत रखा है, वो भी उसको 50% कंप्लीट किया था, पासिंग मार्क्स। ये मोटा भाई, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी पत्नी कपड़े धुल रही है और इसने भी खुद को धुल लिया है। हाँ, मैंने भी नहा लिया है और नहाने के बाद मैं भगवान से बोल रहा था कि भगवान अब मुझे वरदान दीजिए, खुश हो जाइए, वरदान दे दीजिए कि मैं पहली बार जिंदगी में आपका व्रत रह रहा हूँ। तेरे जैसे भक्त को भगवान वरदान तो क्या, वरदान का छिलका भी नहीं देंगे। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा व्रत तो शुरू हो चुका था, सुबह के 9 बज रहे थे। अब मेरे घर में क्या है कि व्रत में नहाने धोने के बाद चाय पीते हैं, तो मैं घर में किसी न किसी को ढूंढ रहा था जो मेरे लिए भी चाय बना दे। लेकिन मम्मी दिखाई नहीं दी, वाइफ दिखाई नहीं दी, तो मैंने और ढूंढा और तब मुझे मेरी वाइफ कपड़ों को धो के सुखाने के लिए तैयार करते हुए दिखाई दी। तो मैंने वाइफ से कहा, सुनो मेरे लिए चाय बनाई जाए। तो वाइफ ने गैस के ऊपर चाय पकाने के लिए टंगा दी और फिर मुझे पकाने लगी, मतलब कि मुझसे कहने लगी कि चलो चाय पीने के बाद मंदिर चलते हैं। तो मैंने वाइफ से कहा, मंदिर जाना है, चाय पी के जाना, क्या मंदिर, समोसे भी खा लेते फिर चलेंगे। बहुत कम बार होता है जब ये भी अपनी बीवी की बात का कोई सटीक जवाब दे पाता है, नहीं तो अक्सर तो यही होता है कि बीवी की जुबान के तीर इसके पहले कान से घुसते हैं, दूसरे कान से निकलते हैं और फिर घूम के फिर से पहले कान में घुस जाते हैं। पानी रे पानी। तो पानी रे पानी की कहानी ये है कि दोपहर हो रही थी, अब मुझे प्यास लग रही थी और व्रत में कुछ खा नहीं सकते लेकिन पानी तो पी सकते ना। तो मैंने फ्रिज खोला पानी की बोतल निकालने के लिए। तभी बगल वाले कमरे में बैठी मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि फ्रिज के अंदर की बोतल मत निकालिए, फ्रिज के ऊपर जो बोतलें रखी है ना उनसे पानी पीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, जो हुक्म मेरे आका, पूरा घर तुम्हारा ही है इलाका। इतना करके मैंने फ्रिज के ऊपर से पानी की बोतलें उठाई और बगल वाले कमरे में आ गया। बगल वाले कमरे में आया तो देखा कि वाइफ सेब और अनार का मजा ले रही हैं। मैंने कहा ठीक है, बढ़ाओ खून बढ़ाओ, प्रेगनेंसी में जितना खून बढ़े उतना अच्छा है। इतना करके मैं वहां से जाने लगा, तभी वाइफ ने मुझसे कहा, खाओगे तुम भी? नहीं खाना है। जानी तो इसकी वाइफ के अनार खाने और इसके नहीं खाने के थोड़ी देर बाद मुझे एक रील का छोटा सा वीडियो बनाना था। उसके लिए मैंने वाइफ को बुलाया, वाइफ आई, हमने वीडियो बनाया। उसके बाद वाइफ ने मुझसे कहा, पता है मुझे आपने जब बुलाया तो मुझे ऐसा लगा कि आपने मेरे लिए कुछ मंगाया है। गलतफहमी, सुबह सुबह सोमवार के शुभ दिन ऐसी गलतफहमी, ऐसा बुरा विचार मेरे मन में थोड़ी आएगा। कुछ मंगाऊं वो भी तुम्हारे लिए। ओए, लगता है कि अगर उपवास रखो तो मन में कोई बुरे ख्याल नहीं आते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं आते हैं। लेकिन इसी के बाद मम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटा गैस के ऊपर दूध गर्म करने के लिए रखा ही हूँ, जाके उसको बंद कर देना, नहीं तो दूध नीचे गिर जाएगा। तो मैं दौड़ दौड़ के तभी गया था, लेकिन जैसे मैं वहां पर पहुंचा तो देखा कि दूध गर्म हो चुका था। गैस किसी ने बंद कर दी थी। मुझे पता करना था कि ये काम किसने किया, तो पता चला। कर दी थी, पहले ही बंद कर दी थी। है लगता नहीं है लेकिन है। हो के बाद इसकी वाइफ जिससे कहा जाना है। तो मैंने वाइफ से कहा कि जाना है, किधर जाना है? तब वाइफ ने मुझे बताया कि आधार कार्ड सुधरवाने जाना है। तब मैंने वाइफ से कहा कि नहीं, आज नहीं जाना है, कल जाएंगे कल। तब वाइफ ने मुझसे कहा कि वेदू को लेके कब जाना है? वेदू मतलब साला, साला मतलब वेदू, समझ गए ना आप लोग? मेरे साले का नाम वेदू है। तो वाइफ ने बोला कि साले को लेके कब जाओगे? तो मैंने कहा 1 घंटे से जाएंगे। क्या है कि उसके दांत में सड़क बन गई, उस सड़क में गड्ढा हो गया है, तो उसको लेके जाना है डेंटिस्ट को दिखाने के लिए। अब जब शाम को मैं उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाऊंगा तो डेंटिस्ट सबसे पहले एक ही सवाल पूछेगा उसके दांतों को देखकर, गुटखा खाते हो? गुटखा।
दोपहर के 12 बजे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी वाइफ और मेरा साला आमने सामने बैठकर भोजन ठूस रहे हैं और मैं बिस्तर के ऊपर बैठा दोनों की थाली में आंखें गड़ाकर देख रहा हूं और मनी मन सोच रहा हूं कि दोनों को एक रत्ती भी शर्म नहीं आती कि मेरे सामने बैठकर खाना ठूस रहे हैं, जबकि दोनों को पता है कि आज दिन भर मेरा पेट दोनों के दिमाग की तरह खाली रहेगा है? मतलब कि मेरा उपवास है ना। अरे उपवास हो या उप सरपंच, उसको क्या करना। देख खाना खाने के बाद कैसे तेरे सामने ही टहल रही है। हाँ मुझे पता है, और टहलते टहलते वो मुझे कह भी रही थी कि देख के लग रहा है कि पहली बार उपवास रखा है। टहल लो, पाँव चला लो, मुंह ना चलाओ। नहीं सुनना। पानी गिरने लगा। जैसे ही मैं कमरे के बाहर निकला वैसे पानी की 2-3 बूंदें मेरे सर के ऊपर गिरी। अब क्या है कि सर के ऊपर बाल कम है, तो पानी की एक बूंद भी सर के ऊपर गिरती है तो बाल गीले बाद में होते हैं, पहले सर की जमीन गीली हो जाती है और कहती है कि अबे किसी ने गीला कर दिया। तो क्या है कि दोपहर का समय था, हो सकता है कि भगवान ने भी खाना पीना खा के हाथ वाथ धोया हो, तो हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। तो बारिश होते देख के वाइफ ने मुझसे बोला मैं भीगूंगी। मैंने बोला हाँ बिल्कुल भीगो, बस 2 बार मैं तुमको मम्मी के पास लेके चलूंगा, एक भीगने के पहले और एक भीगने के बाद में। पर पता नहीं क्या हुआ, वाइफ ने अपना डिसीजन ही चेंज कर दिया। मैं इधर बैठा बैठा अपना कंटेंट लिख रहा हूँ। ये और पत्नी आई थी, मतलब कि नेहा आई थी, दरवाज़ा खोल के ऐसे देखी। मुझे काम में कोई डिस्टर्ब करता है तो हल्का से गुस्सा आता है और वो तुरंत समझ जाती है कि इन्होंने मुझे गुस्से से देखा और फिर वो गुस्से से वापस चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मुझे फिर जाना पड़ता है मनाने के लिए, तब मनाने जा रहा हूँ। ओए खोते दे पत्थर, तो बीवी को इतना नाराज क्यों करता है। पहले नाराज करता है फिर जाके मनाता है। अरे पाजी आप मुझे चांद समझ लो जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो अपने कमरे से निकल के टीवी वाले कमरे में आने के बाद मैंने देखा कि मेरी बीवी घर की टीवी के सामने सोफे के ऊपर बैठी हुई है और हल्की हल्की सी नाराज, हल्की हल्की सी आंखों में नमी लेके बैठी हुई है। तो मैंने बोला भगवान मैं भाग के आया हूँ, बताओ ना क्या हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी पत्नी इससे गुस्से में बैठी हुई है। हाँ गुस्से में बैठी हुई है, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने वाइफ को गुस्से में देखा था। गुस्से में बस देखा था, भाई साहब कुछ बोला भी नहीं था, फिर भी मुझे उधर से इधर आना पड़ा दौड़ के। तो मेरे यहाँ आने के बाद वाइफ ने मुझसे कहा कि साले को डेंटिस्ट के पास कब लेके जाना है। वहाँ वो बैठा है क्या कि आपको जाते ही आपको देख लेगा। वो कौन, नाम बताओ, नाम बताओ ना वो कौन। दिमाग में दवाई देने, 2 दिन का ए बस कर बहुत हो गया, नहीं सुनूंगा इससे ज्यादा। और बस इतना कह के मैं वहां से आ गया। अभी वाइफ से मैं गांव की भाषा में बात करूंगा, उसको बुलाऊंगा थोड़ा सा परेशान करने के लिए। एरी पानी ला के दे। क्या बोले हो? मैं बोलियो एजी पानी ला के दो। हाँ, निकल गई हवा, दम है तो फिर से बोल के बताना। जल्दी ले आए पुन। लो बोल दिया, अब क्या करोगे। ये तो बस बोलने की बात है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये बताएगा नहीं। अरे बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, क्योंकि आज के व्लॉग में सबसे मजेदार बात यही है। तो क्या हुआ कि वाइफ ने अपनी फेसबुक आईडी पे एक फोटो पोस्ट किया था उनका और मेरा। तो मैंने उस पर कुछ कमेंट कर दिया, अक्सर मैं नहीं करता हूँ लेकिन कर दिया, बहुत प्यार भरा कमेंट था। तो वाइफ ने उसको कुछ पढ़ा जबकि मैंने वो लिखा नहीं था। तो मैंने लिखा क्या, वाइफ ने पढ़ा क्या, ये सुनिए, इसी में है मजा। हाँ लेकिन पहले आप वो कमेंट पढ़ लीजिए जो मैंने वाइफ के लिए किया था। कमेंट था प्योर हार्ट लाइक अ किड। अब वाइफ का सुनिए कि उन्होंने पढ़ा क्या। जो बोलो तेज से, जो भी बोलो तेज से बोलो। पूरे हार्ट लाइक ए किड। आपको बताता हूँ क्या है कि इसने फेसबुक में कुछ अपनी फोटो पोस्ट की थी, ये वाली, ये दिख रही है, ये तो क्या कहते हैं, मैंने इसमें कमेंट किया था, ये देखो पढ़ो किड। तो पढ़ रही है वो पूरे प्योर का पूरे। हाँ तो ऐसे स्पेलिंग ये नहीं होती, किसी से भी पूछ लो। अब समझ में आता है कि तुमको 100 में से 33 नंबर क्यों मिले थे। यही होती है पूरे प्योर को पूरे, प्योर को पूरे पूरे हार्ट लाइक अ किड। तारीफ भी करो तो अपनी बेइज्जती समझती है। मुझे बोली थी ये क्या कमेंट किया। प्योर हार्ट लाइक अ किड मतलब कि शुद्ध हार्ट, एक बच्चे की तरह। हे भगवान।
हाँ तो हम लोग मंदिर होके आ गए हैं, पूजा अर्चना करके आ गए हैं। मम्मी अपनी पूजा कर रही हैं। शाम को जो उपवास का खाना खाना पड़ता वो बन चुका है, तो बस मम्मी अपना माला कर लें, उसके बाद हम लोग अपना पेट पूजा करेंगे। अभी चल रहा है काम मम्मी का, कि मम्मी की माला हो जाए। लाइट मैंने चालू कर दी थी, बाहर की लाइट चालू नहीं है, गेट भी खुला हुआ है। लगता है बल्ब खराब हो गया है। बल्ब खराब हुआ, बटन तो चालू है। एक बार ऐसे करके देखो तो खराब हो गया। तो दोस्तों हमारे घर का बल्ब तो खराब हो गया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग देख के आपका टाइम खराब नहीं हुआ होगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नए और मजेदार कंटेंट यानी कि व्लॉग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 दिन के अंदर अंदर मेरे 6 पैक दिखने लगेंगे। एक्सरे करा लो, किडनी और फेफड़े भी दिखेंगे।